हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 27 जून को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 27 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग साइंस यानी विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। तो विषय कोड साइंस का 112 रहेगा और एग्जाम 80 नंबर का होगा। समय 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सक द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर यहाँ पर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष होता है। तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा यहाँ पर दर्पण की सतह की लंबवत रेखा और केंद्र और ध्रुव से गुजरती रेखा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, उसकी फोकस दूरी का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 7 नंबर, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। तो उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है फोकस दूरी की इकाई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी की इकाई मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब पूछा गया है, तो ये पर्दे पर दिखाए जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा? तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा? यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब राइट आंसर हो जाएगा समान आकार और उल्टा प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि पार्श्व व्युत्क्रमण रेखा यहाँ पर देखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्व व्युत्क्रमण देखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है, यानी साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए भी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अत्यधिक बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ये 16 है।
दर्पण सूत्र पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दर्पण सूत्र। 17 है, किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो राइट आंसर 19 का हो जाएगा 1 के बराबर। 20 नंबर क्वेश्चन है जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो राइट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है? तो समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में कौन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा छोटा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 22 के बाद यहाँ पर ये 23 देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होता है, राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी वस्तु दूरी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की क्रिया का उदाहरण है, यह कौन सी प्रक्रिया है? तो दूध से दही बनने की क्रिया को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है, तो राइट आंसर 27 नंबर का हो जाएगा कागज का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग क्या होता है? तो हरा होता है, 28 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? ये 29 नंबर क्वेश्चन है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस निकलती है? तो राइट आंसर 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है वह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 नंबर का ऑप्शन नंबर है अपचायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर कि लोहा में जंग लगना एक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का संयोजन अभिक्रिया है, लोहा में जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 33 नंबर कि काली चूना का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल किसी भस्म के साथ यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में ये अभिक्रिया दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस निम्नलिखित में कौन है? निकलने वाली गैस पूछा गया है, तो ये हो जाएगा NO2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मा का अवशोषित हो रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो उसे हम लोग
कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर है 39 नंबर क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में सफ़ेद अवक्षेपण निम्नलिखित में क्या है, तो राइट आंसर 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाकर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर 40 नंबर का हो जाएगा विद्युत यहाँ पर अभिलेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 41 क्वेश्चन देखे हैं, 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। आप लोग 40 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग खंड ब पर चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। खंड अ मिलेगा, खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा, खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। और यहाँ पर एक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 20 अंक लघु उत्तरीय प्रश्न से हो जाएगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से 28 तक, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के 2 मुख्य नियम लिखे, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो इसका उत्तर लिखा गया है, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। तो जैसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये 2 नियम हो गया यहाँ तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच मुख्य अंतर यह है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। इसके कारण अवतल दर्पण प्रकाश को अभिसरित करता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश को अपसरित करता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तापता है, तो इसका आंसर यहाँ तक लिखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन कौन है। तो पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस, जिसे LPG भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो 10 का आंसर यहाँ तक हो गया। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसके बारे में लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को सूत्रों या संकेतों के द्वारा समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, इसका यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में लिखा गया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन 14 पूछा गया है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि
पर पोषण से आप क्या समझते हैं? तो पर पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर लिखा गया है पर पोषण का मतलब एक जीव का अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहना। दूसरे शब्दों में जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, उसे हम लोग दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, तो उस प्रक्रिया को पर पोषण कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक। श्वसन की परिभाषा लिखे, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो श्वसन की परिभाषा है जीवों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो 17 का आंसर यहाँ तक। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। धमनी और शिरा में अंतर लिखना है, तो इसका अंतर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। तो इसके बारे में यहाँ तक लिखना है। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उत्सर्जन की परिभाषा दे, ये 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शरीर की उपचारिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो इसके बारे में यहाँ तक। तो यहाँ पर 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 10 प्रश्न का उत्तर हम बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिएगा, तो ये 26 नंबर क्वेश्चन में ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखे, ये 26 नंबर क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखना है सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लवण के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन एवं उदय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है। तो इसके बारे में लिखा गया है, विस्थापन अभिक्रिया, उदय विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो अमीबा छोटे सूक्ष्म जीवों को खाता है, जैसे बैक्टीरिया, शैवाल और अन्य प्रोटोजोआ। अमीबा में पोषण एक प्रक्रिया है जिसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें अमीबा अपने रिस्टोपिडिया अस्थायी पैर का उपयोग करके भोजन को घेरता है और उसे अंदर ले जाता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण के बारे में लिखना है। अमीबा अपने रिस्टोपिडिया को भोजन और बढ़ाता है और उसे घेर लेता है। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद भोजन रिक्तिया का निर्माण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण। तो यहाँ तक लिखना है। 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम बता दिए हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी संस्कृत का हम दिए थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देख लेना क्लिक करके। और यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस का भी दिया गया है, देख सकते हो। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर देखना है साइंस का, तो 27 जून क्लास 10th क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम, इस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। सब्जेक्ट ये साइंस का पेज खुला है, एग्जाम डेट 27 तारीख को होने वाला है। और नीचे आएंगे तो परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट हो रहा है। तो एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव भी अपडेट हो जाएगा और डाउनलोड पर क्लिक करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग साइंस और सोशल साइंस का भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव।